क्या आप विदेशों में सामान बेचकर लाखों कमाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास न पैसा है, न अनुभव और न ही कोई गोदाम? टेंशन मत लो, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे जीरो इन्वेस्टमेंट यानी बिना पैसा लगाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, बिना माल खरीदे, बिना गोदाम लिए, सिर्फ अपनी समझदारी से, पूरी जानकारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक्सपोर्ट की दुनिया में पहला कदम उठाइए। सबसे पहले दोस्तों बेसिक्स क्लियर करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है? देखो, एक्सपोर्ट मतलब भारत से माल विदेश भेजना, सिंपल, जैसे मसाले, कपड़े या कोई भी चीज विदेश भेजी। और इंपोर्ट मतलब विदेश से माल भारत मंगवाना, जैसे विदेशी मोबाइल फोन, चॉकलेट्स या कोई भी दूसरी चीज। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़े बड़े व्यापारी करते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो सुनिए ध्यान से, आप एक व्यापारी बन सकते हैं, लेकिन बिना माल खरीदे भी इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। कैसे? एजेंट बनकर। जी हां दोस्तों, आप एक बिचौलिए की तरह काम कर सकते हैं जो बायर और सेलर को आपस में जोड़ता है। विदेशों में बायर होते हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स चाहते हैं और भारत में सप्लायर होते हैं जो अपना माल बेचना चाहते हैं। आपको बस इन दोनों को आपस में मिलवाना है और अपना कमीशन लेना है। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट एजेंट मॉडल। अब मजा आ गया ना? बिना पैसे लगाए बिजनेस। अगले चैप्टर में जानेंगे जीरो इन्वेस्टमेंट का असली मतलब क्या है और कैसे बिना एक भी रुपया लगाए एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, जीरो इन्वेस्टमेंट से मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं, पीढ़ी ढेगा। मेहनत तो करनी पीढ़ी ढेगी, लेकिन हां, पैसे नहीं लगाने पीढ़ी ढेंगे। मतलब आपको माल खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, गोदाम, वेयरहाउस की जरूरत नहीं है। बस एक मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ी समझदारी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, आजकल इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। आप घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। आपको बस सही प्लेटफॉर्म और सही लोगों से जुड़ना है। तो जैसे मैंने बताया, आप एक्सपोर्ट एजेंट बनकर बिना इन्वेस्टमेंट के शुरुआत कर सकते हैं। आप सप्लायर और फॉरेन बायर को आपस में जोड़कर कमीशन कमा सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि एक सप्लायर के पास अच्छी क्वालिटी के मसाले हैं जो वो विदेश बेचना चाहता है, और आपको पता है कि विदेश में एक बायर है जो इंडियन स्पाइसेस खरीदना चाहता है। तो आप क्या करेंगे? आप दोनों को आपस में कनेक्ट करवाएंगे। सप्लायर अपना माल बेचेगा, बायर को उसकी मनचाही चीज मिलेगी और आप अपना कमीशन ले लेंगे। कितना सिंपल है ना? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है यार, बात तो मजेदार है, लेकिन शुरुआत कैसे करें? चिंता मत करो दोस्तों, मैं हूं ना, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। स्टेप 1, सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये तो सबके पास होता है ना? स्टेप 2, अब आपको लेना होगा आईईसी कोड। ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये कोड आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से सिर्फ 500 रुपए में ऑनलाइन मिल जाता है। ये कोड आपका लाइसेंस होता है एक्सपोर्ट करने का। स्टेप 3, इसके बाद आप यूडीआम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और आपको सरकार की मान्यता मिल जाती है। इससे आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़ने में भी आसानी होगी। देखा दोस्तों, कितना आसान है। बस 3 स्टेप्स में आप एक्सपोर्ट के लिए तैयार। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, बायर और सप्लायर कैसे ढूंढें। अगला चैप्टर देखते रहिए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ग्राहक कहां से लाएं, यानी बायर और सप्लायर कैसे ढूंढें। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना होगा। आजकल कई सारी B2B वेबसाइट्स हैं जहां पर बायर और सप्लायर एक दूसरे से जुड़ते हैं। कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स के नाम ये रहे: अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ग्लोबल सोर्सेस। इन वेबसाइट्स पर आप फ्री में अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आप लिंक्डइन और व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक्डइन पर आप बायर और सप्लायर से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लोग जुड़े होते हैं। आप इन ग्रुप्स में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और लोगों से जुड़ा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आप जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। एक बार जब आपको बायर मिल जाता है,
तो आपको उससे उसकी रिक्वायरमेंट समझनी होगी। उसके बाद आपको ऐसे सप्लायर ढूंढने होंगे जो उनकी जरूरत के मुताबिक माल दे सके। जब आप बायर और सप्लायर को आपस में मिलवा देते हैं तो आप अपना कमीशन फिक्स कर सकते हैं। कमीशन आप डील के हिसाब से तय कर सकते हैं। चैप्टर 5 कमाई कैसे होती है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की, कमाई। दोस्तों, इस बिजनेस में आपकी कमाई आपके कमीशन पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा कमीशन उतनी ज्यादा कमाई। मान लीजिए एक बायर को 1 लाख रुपए का सामान भेजवाया, आपने उसे सप्लायर से मिलवाया, सप्लायर ने एक्सपोर्ट किया और आपने अपना कमीशन ले लिया। अगर कमीशन 5% है तो आपकी कमाई 5,000 रुपए बिना कुछ लगाए, और यही बार बार हो सकता है। जितने डील्स उतनी कमाई। अब मान लीजिए आपने महीने में 10 डील्स करा दी तो आपकी कमाई होगी 50,000 रुपए। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके अनुभव बढ़ेगा, आप और भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस में आसमान ही सीमा है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, कभी भी लालच मत करना। हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ ईमानदारी से पेश आना, उन्हें सही जानकारी देना और उनकी हर संभव मदद करना। चैप्टर 6 बिना प्रोडक्ट बेचे और कैसे कमा सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार अमित भाई, ये तो ठीक है, लेकिन क्या बिना प्रोडक्ट बेचे भी इस फील्ड में पैसे कमा सकते हैं? तो जवाब है हां, बिल्कुल। देखो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा फील्ड है। यहां पर सिर्फ माल बेचने वाले ही नहीं बल्कि और भी कई लोग पैसे कमा रहे हैं। जैसे पहला, एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। आप एक्सपोर्ट कंसल्टेंट बन सकते हैं। नए बिजनेसमैन को आईसी बनवाने में, पेपर वर्क करने में हेल्प कीजिए, क्लाइंट से सर्विस चार्जेस लीजिए। दूसरा, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे फाइवर, अपवर्क पर अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, बायर रिसर्च जैसी सर्विसेज की काफी डिमांड है। तीसरा, यूट्यूब या इंस्टाग्राम। आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर एक्सपोर्ट नॉलेज शेयर करके भी पैसे कमा सकते हैं। अपना एक चैनल बनाइए, लोगों को बताइए कि एक्सपोर्ट कैसे करें। धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होगा और आप स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकेंगे। चैप्टर 7 बोनस टिप्स फॉर सक्सेस। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानकारी ही काफी नहीं है, उसे अमल में भी लाना पड़ता है। तो यहां पर मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दे रहा हूं जो आपकी इस बिजनेस में सफलता में मदद करेंगे। पहला, कंसिस्टेंसी इज की। हर दिन कम से कम 10 बायर्स को मैसेज करें, चाहे रिप्लाई आए या ना आए। याद रखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। दूसरा, इंग्लिश बेसिक्स सीखें। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स से बात करने के लिए इंग्लिश जरूरी है। ईमेल लिखना, कॉल पर बात करना, ये सब सीखें। तीसरा, ट्रस्ट बनाएं, हमेशा प्रोफेशनल व्यवहार करें। अपने क्लाइंट्स से कभी झूठ ना बोलें। उनका ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। चौथा, फेक बायर्स, सप्लायर्स से बचें। कुछ लोग फेक होते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए किसी भी बायर या सप्लायर से डील करने से पहले उसकी अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। पांचवा, एक निश चुने। शुरुआत में हर तरह का माल एक्सपोर्ट करने की बजाय एक निश चुने, जैसे स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इससे आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन पाएंगे। अब इंतजार किस बात का? तो दोस्तों, देखा आपने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सही नॉलेज, नेटवर्किंग और मेहनत से जीरो से हीरो बना जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।